का दूसरा नंबर सवाल है। इसके पहले वाला सवाल करवा चुके हैं हम। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहला जो है सवाल है 1/4 कामा -1। अब इस सवाल को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि क्या चूंकि जो हमारा पहला शून्यक होता है, हम ऐसे पढ़ते हैं कि पहला शून्यक को हम ऐसे लिखते हैं अल्फा से, दूसरा शून्यक को ऐसे लिखते हैं कि ये बीटा है, अल्फा, ये अल्फा और ये बीटा। तो जो दो घात बहुपद का फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x इंटू शून्यकों का गुणनफल, प्लस में है। x² को आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा और बीटा का योगफल और इंटू में x प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब इसको हम इस फार्मूले पे हम सवाल लगाएंगे, द्विघात बहुपद का फार्मूला। चाहे आप ऐसे कह सकते हैं कि x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, या फिर इसी चीज को हम अल्फा बीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। आई होप इतना समझ में आएगा। ये होता है फार्मूला। अब ये सवाल हम इसी तरीके से लगाते हैं। आइए देखते हैं कैसे लगता है ये सवाल। चूंकि जो पहला वाला टर्म दिया गया है, हमें दिया गया है जिनके शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योगफल क्या है? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 हो गया। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 है। तो अब द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद क्या होगा कि x², हम फार्मूला अल्फा प्लस बीटा के रूप में लिखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया होगा इतना। अब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान जो है 1/4 और इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है, तो -1 लिख देते हैं। यहाँ हो जाएगा x² माइनस 1/4x प्लस इंटू माइनस, यहाँ हो जाएगा -1। अब यहाँ बटे में 4 है, तो हम क्या करते हैं, इसको 4 से गुणा कर देते हैं। तो 4 से गुणा करने पर, तो 4 से गुणा करेंगे x² का, तो यहाँ हो जाएगा 4x² माइनस यहाँ 1/4 है, 1/4 का गुणा करिए। देखिए 1/4 का गुणा करेंगे 4 से, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 1, और 1 बचने का मतलब हुआ कि x से गुणा कर देंगे उसका, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1, और ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? नोट करें इसको। अगला क्वेश्चन है, दूसरा है √2 1/3। अब ये क्या √2 क्या है? शून्यकों का योगफल। 1/3 क्या है? गुणनफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। समझ में आया इतना? अब हमें लिखना क्या है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है फार्मूला? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ में इतना? है x², तो x² लिखिएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2, और x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। चाहे तो आप इतने पे आंसर लिख सकते हैं, या फिर 3 से गुणा कर दीजिए। 3 से गुणा करने पर
तो यहाँ क्या होगा 3x² माइनस 3√2x, समझ में इतना, प्लस यहाँ से 3 से गुणा करेंगे 3/3 कुल मिला के क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। जैसे 3 का गुणा करेंगे तो 1 से करेंगे ना 3 एकम 3, अब बटे में 3, तो 3 से 3 कैंसिल होगी। ये हो गया आपका आंसर, समझ में आया इतना। तीसरा सवाल बताइए। तो तीसरा नंबर सवाल है 0,√5 है। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। तब फिर द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, समझ में आइए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 और इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5। 0 इंटू एक्स का मतलब क्या होगा 0, तब यहाँ सीधे लिखेंगे x² प्लस √5। ये आपका आंसर, समझ में आया इतना, नोट करें। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर सवाल है 1,1। क्या लिखेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद का होगा फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, समझ में इतना, ये तो फार्मूला ही है। अब x² अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पे 1। अब 1 इंटू एक्स का मतलब क्या होगा x ही होगा प्लस 1, ये हमारा आंसर, समझ में आया इतना। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, -1/4 कामा 1/4। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। ये दिया गया है, तो द्विघात बहुपद बराबर का होगा द्विघात बहुपद, ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, समझ में इतना। अब फिर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। तो यहाँ माइनस इंटू माइनस का होगा प्लस हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4। अब क्या करें, 4 से गुणा कर दीजिए, 4 से गुणा कर देंगे तो 4 से गुणा करने पर 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x² प्लस इंटू 4/4 होगा, तो इसका जगह पे 1 इंटू एक्स, तो यहाँ पे सीधे हम क्या लिख देते हैं x प्लस 1, 4/4 यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये आंसर होगा, समझ में आया इतना, नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है 4,1। तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ में इतना ही। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1। ये आपका आंसर। समझ में आया इतना, नोट कर लो इसको भी।